एहतजाज किया जा रहा है जो कि बदतरीन धांधली की गई पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा के। असल में इलेक्शन 8 तारीख को नहीं हुआ, इलेक्शन तो 9 तारीख को हुआ है। बेशक 8 तारीख को कौम को जलील किया गया और 9 तारीख को खुद ठप्पे लगा के गुंडों को आगे किया गया। इलेक्शन 8 तारीख तो हुआ ही नहीं, इलेक्शन 9 तारीख को बूटों ने किया है। तो ये हम कैसे मान लें जब नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए मैदान अमल में है और कौम ने हमें वोट नवाज इमरान सरदारी को लाने के लिए नहीं दिया, कौम ने वोट मोहम्मद अरबी का दीन को लाने के लिए दिया। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, जैसा कि सखावत भाई कह रहे थे ये डंडे के साथ माने गए, जिस तरह हमारे दिलों में तुम्हारी नफरत पैदा हो रही है ना, ये नफरत इनकलाब की तरफ जा रही है। और ये इनकलाब दारुल कादरी वाला नहीं होगा और ये इनकलाब इमरान मदारी वाला नहीं होगा, ये हकीकी इनकलाब होगा ना मोहम्मद अरबी के दीन वाला होगा। और ये इलेक्शन के साथ तब्दीली आनी भी नहीं है। हमें पता है कि ये कौम को बेवकूफ़ बनाया, कौम के लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा के इन्होंने अपनी मर्जी के साथ फैसले करने हैं, तो कौम का पैसा क्यों जाया कर रहे हो? भाई तुमने अपनी मर्जी से फैसले करने हैं तो कौम का वक्त क्यों जाया करते हो? अगर तुमने अपनी मर्जी से फैसले करने हैं, खोते को पकड़ के वजीर आजम की सीट पे बिठा देते। ये कौन सा तरीका है भाई? ये इलेक्शन है, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसको इलेक्शन कहते हैं। कौम का पैसा जाया करवा के रात के वक्त भाई हमें एक बात पूछते हैं, एजेंसी वाले यहाँ पे खड़े हैं, उनको जाके रिकॉर्डिंग हमारी सुनाए, हमें एक बात बताएं, रात 12 बजे तुमने रिजल्ट देना था, तुम्हारे आरओ किधर दफा हो गए थे? हम तुम्हारे आरओ के दफ्तरों के बाहर गए थे रिजल्ट लेने के लिए। किसी हल्के का आरओ, किसी हल्के का प्रिजाइडिंग ऑफिसर किधर दफा हो गया था? उसका हक बनता था, हमें हमारा हक देते। हमें पता है वो भी मजबूर है, पीछे से जो पावर आ रही है उनको, पीछे से जो परेशान उनको करते हैं। एक प्रेसिडेंट जो एक आरओ हमारे सामने रो पड़ा, मैंने कहा भाई रोता क्यों है? कहता हमने जिंदगी भर ऐसा नहीं देखा। वो पीछे से आए रात को कहते ठप्पे लगाओ। ये कौन सा इलेक्शन है? कौम को सारा पता है तुम्हारे बारे में, ये मत समझो। कौम को सारा पता है सिस्टम कौन खराब कर रहा है, कौम को सारा पता है कि मुल्क पाकिस्तान के हालात कौन खराब कर रहा है, कौम को सारा पता है कि पाकिस्तान में सिलेक्शन कौन करता है, कौम को सारा पता है कि पाकिस्तान को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। पाकिस्तान को नुकसान तो वो पहुंचा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान को नुकसान तो ये पहुंचा रहे हैं। हमें पता है कि तुम हमारे अदारों को कमजोर कर रहे हैं, सब पता है। लेकिन एक बात ज़हन में रख लेना, ये इमरान मदारी के मानने वाले लब्बैक वाले नहीं है, ये नवाज गंजे के मानने वाले लब्बैक वाले नहीं है, ये दारुल कादरी वाले इनकलाब वाले नहीं है। हमारे कायद ने ये जज्बाती बातें हमारे उम्मीदवारों ने नहीं की, हमारे कायद ने ऐलान कर दिया ना, फिर तू भी GHQ में नहीं बैठ सकता। और दूसरी बात, दीन का रास्ता कोई बदमाश नहीं रोक सकता। हमने कौम से एक वादा किया है, ये वादा हम कह रहे हैं। हमने कौम को वादा सड़कों का नहीं किया, हमने कौम से वादा नालियों का नहीं किया, हमने कौम से वादा किया है अनकरीब थानों में मोहम्मद अरबी का दीन होगा, अनकरीब कचहरियों में मोहम्मद अरबी का दीन होगा, अनकरीब असम्बलियों में मोहम्मद अरबी का दीन होगा, अनकरीब पार्लियामेंट में मोहम्मद अरबी का दीन होगा। और दूसरी बात, अनकरीब GHQ में लब्बैक का नारा लगेगा। आखिरी गल फिर दुआ करने, आखिरी गल जेन च होगा कि लब्बैक वाले डर जावनगे। ए भाई इमरान मदारी की जमात नहीं हैगी कि जनाब एक दफा अंदर गए तो बाहर आके वीडियो बयान देता मेरा तलक नहीं है। असं छाती चौड़ी करके तुहानू दसांगे कि किवें हक लगदा है। फिर तुहानू पता है ना वजीराबाद गिट्टे गोडे पकड़न लग गया सी, उन्हें वड्डियां दी गल कर रहे हैं। वजीराबाद जाके थोड़ा सरबराह भी गिड्डे गोटे पकड़न लग गया सी, तुहानू पता ही नहीं। ये लब्बैक वाले अपनी पावर नाल नहीं चलते, मदीने वाले दी पावर नाल चलदे। ये लब्बैक वाले एस्टैब्लिशमेंट दी पावर नाल नहीं चलदे, ये लब्बैक वाले अशारियां ते नहीं चलदे, और लब्बैक वाले मदीने वाले दी पावर ते चलदे ने। और तुसीं थोड़े एक बंदा आन के अमीर साहब नू कहन लग्या, इन्हां दा वड्डा कहन लग्या साडे नाल हत्थ मिलाओगे ते आओगे। तुहाडे नाल हत्थ क्यों मिलाइए भाई, साडा हाथ पहले मिलिया होया है। और इस्लाम अपनी पावर रखता है। और
इस्लाम स्टैब्लिशमेंट का कोई मोहताज नहीं है। बेशक। हाँ, इस्लाम बूटों का मोहताज नहीं है। इस्लाम अपनी पावर रखता है और इस्लाम अपनी पावर के साथ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।